यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास 8th क्लास या अन्य क्लासों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो क्षेत्रफल से संबंधित है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या महत्वपूर्ण सूत्र, पढ़ते चलते हैं। नोटबुक में आप लोग डाल दीजिएगा वीडियो को रोककर। चलिए फोकस कीजिए। कहता है एक में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। दूसरा में कहता है शीर्ष लंब यानी शीर्ष लंब बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आधार। तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि आधार बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा शीर्ष लंब। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं तो है क्या S बराबर A + B + C बटा 2, जहां S त्रिभुज की अर्ध परिमिति है। क्या है? अर्ध परिमिति है। नेक्स्ट में चलते हैं 5 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, जिसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं, √S S - A S - B S - C, जहां A B C क्या है त्रिभुज की भुजाएं हैं। 6 नंबर में देखा जाए कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है तो तीनों भुजाओं का योग। या 7 नंबर में देखा जाए कि 2S बराबर क्या होता है A + B + C होता है, जहां A B और C क्या है त्रिभुज की भुजाएं हैं। आगे देखा जाए कहता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। नेक्स्ट पेज में चला जाए। जिसे देखा जाए कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 गुने विकर्ण का स्क्वायर। नेक्स्ट में देखा जाए 10 नंबर में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है √2 गुने एक भुजा, √2 गुने एक भुजा। नेक्स्ट में देखा जाए 11 में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 गुने B गुने √4A² - B²। आगे देखा जाए 12 में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, थोड़ा पेन नहीं चला है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 13 में देखा जाए कह रहा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है तो √3/2 गुने एक भुजा। 14 में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है तो 3 गुने एक भुजा। 15 में क्या दिया हुआ तो देख लिया जाए कह रहा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्ण गुने सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। नेक्स्ट में देखा जाए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो देखा जाए सोलह नंबर में देखा जाए कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। फिर कहा 17 में समांतर चतुर्भुज का परिमाप या परिमिति बराबर क्या होता है 2 × आसन भुजाओं का योग। 18 में दिया समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल बटा आधार होता है। 19 में देखा जाए कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। 20 में है कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है देख लिया जाए √, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। 21 में है कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए। 22 में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने पहली विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण। फिर कहा है कि सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने एक भुजा। 24 में दिया कि सम चतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है 1/2 गुने √D1 के स्क्वायर प्लस D2 के स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में देखा जाए कह रहा कि सम चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण बराबर क्या होता था 2 गुने √, सम चतुर्भुज की भुजा का स्क्वायर माइनस पहली विकर्ण बटा 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखा जाए
26 नंबर में कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है या 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर, दोनों लग सकता है सूत्र। 27 में दिया कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, तो 4 गुने 1 भुजा या 2√2 यानी 2√2 गुने विकर्ण। 28 में है कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने 1 भुजा। 29 में दिया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 30 में दिया है कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुने 1 भुजा। इसके बाद दिया कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 32 में दिया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। 33 में दिया घन का आयतन बराबर क्या होता है, तो भुजा क्यों होता है। नेक्स्ट पेज में देखा जाए, चौंतीस नंबर देखा जाए, कह रहा है कि घनाभ, कह रहा है क्या, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता था, √अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। 35 में घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। 36 नंबर में देखा जाए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू कोष्ठ में क्या, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। 37 में दिया देख लिया जाए, कह रहा है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। नेक्स्ट देखा जाए 38 नंबर, घनाभ का आयतन या घनफल बोलते हैं या धारिता बोलते हैं, क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। 39 में देखा जाए, कह रहा है कि बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr या πd बोलते हैं, जहां पाई क्या, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, और डी क्या है, व्यास है। देखा जाए 40 में देखा जाए, कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² होता है। ये भी देख लीजिएगा, नोटबुक में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, भैया 41 में चलते हैं, कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। नेक्स्ट में 42 में दिया कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना है 2πr कोष्ठ में h प्लस r। 43 में देखा जा, कह रहा है कि बेलन का आयतन या घनफल या धारिता क्या होता है, तो πr²h। यहाँ पे है 44 में l बराबर क्या होता है, तो √h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर। r बराबर क्या होता है, तो √l के स्क्वायर माइनस h के स्क्वायर। अगर h पूछे तो l के स्क्वायर माइनस r के स्क्वायर रूट में होता है। यहाँ पे लिख दिए बगल में, जहाँ l क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, h ऊंचाई है, और r क्या है, त्रिज्या है। 45 में दिया शंकु के आधार की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है या πd बोलते हैं। कह रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² होता है। नेक्स्ट में दिया कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πrl होता है। नेक्स्ट पेज में चला जाए, दिया क्या है, कह रहा है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr कोष्ठ में l प्लस r होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, कहता है कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। नेक्स्ट में गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3πr क्यों होता है। फिर दिया 51 में कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है। 52 में दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र तल बराबर क्या होता है, तो 2πr² होता है। नेक्स्ट में 53 में है कि अर्धगोले का आयतन या घनफल या धारिता क्या होता है, तो 2/3πr क्यों होता है। 54 में दिया खोखले गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3π कोष्ठ में बड़ा आर का क्यों माइनस छोटा आर का क्यों, जहां बड़ा आर क्या है, बाहरी त्रिज्या है, और छोटा आर क्या है, भीतरी त्रिज्या है। नेक्स्ट में देखा जाए, दिया क्या है,
कह रहा है कि खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो पाई एच, कोष्ठ में बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। फिर कहा है 56 में कि शंकु का आयतन या घनफल या धारिता बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट में कहा है 57 में कहा है कि यदि संदूक ढक्कनदार हो तो, अब इसमें शर्त लग गया है, ढक्कनदार हो तो क्या, तो भीतरी लंबाई निकालना हो तो भीतरी लंबाई बराबर क्या होता है, बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। फिर अगर कहता है कि भीतरी चौड़ाई निकालना हो तो क्या लिखेंगे, बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई। अगर कहता है भीतरी ऊंचाई निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, बाहरी ऊंचाई माइनस 2 गुने मोटाई। अगर कहता है कि बाहरी लंबाई निकालने के लिए, संदूक के बारे में सब दिया हुआ है, तो क्या होगा, भीतरी लंबाई प्लस 2 गुने मोटाई। फिर अगर बाहरी चौड़ाई पूछता है तो भीतरी चौड़ाई प्लस 2 गुने मोटाई। फिर कहता है कि बाहरी ऊंचाई बराबर पूछता है तो भीतरी ऊंचाई प्लस 2 गुने मोटाई। अब चलते हैं, एक और शर्त है, कहता है कि यदि संदूक बिना ढक्कन का हो, यानी बिना ढक्कन वाला, तो कहता है कि भीतरी लंबाई अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, भीतरी लंबाई बराबर बाहरी लंबाई माइनस 2 गुने मोटाई। और भीतरी चौड़ाई पूछे तो बाहरी चौड़ाई माइनस 2 गुने मोटाई। अगर भीतरी ऊंचाई पूछता है तो क्या लिखेंगे, बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई। चलिए देखते हैं, खत्म हो गया यहीं पे। ये जो महत्वपूर्ण सूत्र था, इसको टोटल को नोटबुक में आप लोग अच्छे तरह से डाल लीजिएगा, और इस पर जितना भी क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और राजू सर के साथ बने रहिए। और आपको एजुकेशन ग्रुप से हमेशा सहयोग दी जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।